हालिया सैलाब आने के बाद पाकिस्तान में एक मरतबा फिर ये बहस शुरू हो गई है कि क्या सैलाबों से बचने के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने चाहिए। जहाँ एक तबका ये कह रहा है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में कालाबाग डैम और उस जैसे दूसरे बड़े डैम बने होते तो सैलाब के इतने ज़्यादा नुकसानात ना होते। वहीं एक तबका ये भी कह रहा है कि अब सैलाबों को डैमों से नहीं रोका जा सकता और डैम बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी हो चुकी है। अब दुनिया ने जदीद तहकीक के ज़रिए कई और तरीके ऐसे दरियाफ्त कर लिए हैं जिनके ज़रिए आप डैम बनाए बग़ैर सैलाब को रोक सकते हैं या उसके नुकसानात को कम कर सकते हैं। ये तबका तो यहाँ तक कह रहा है कि जो डैम है वो बाज़ औक़ात ख़तरे का भी बायस बनते हैं सैलाब के दौरान, क्योंकि जब ये भर जाते हैं तो उनके टूटने का खदशा होता है जिससे सैलाब के नुकसानात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। डैम बनाने के तो बहुत से नुकसान हैं। पहली बात तो ये कि दुनिया का बड़े से बड़ा डैम जो है ना वो फ्लड को रोक नहीं सकता। 3 गॉर्जेस डैम बनाया है चाइनीज़ ने, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है इस वक्त। 3 गॉर्जेस डैम पे आप पिछले साल के इमेजेस निकाल के देखें, ये आजकल के मानसून के अगस्त के इमेजेस आप पिछले साल के निकाल के देखें। उनकी एक बहुत बड़ी सिटी है जो डैम के जस्ट नीचे आती है, वो इस तरह से फ्लडेड थी। उसके एरियल पिक्चर्स हैं 2021 की, जिस तरह इस वक्त सिंध की तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि भाई उसके लिए भी जो बनाने वाले थे वो दावेदार थे कि जी फ्लड्स नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि यार अभी इसको 4 साल 5 साल कमीशन हुए नहीं हुए तो इतने बड़े फ्लड्स आ गए हैं दोबारा। तो उस पर भी बात यही हो रही है कि यार ये डैम फ्लड को नहीं रोक सकते। अगर आप यूएसए को देखें, अमेरिकन रिवर्स, उनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको हाईलाइटेड नज़र आएगा कि 1912 से लेकर अब तक 1797 डैम्स डिसमेंटल कर चुके हैं। और उन्होंने ही नीचे ये लिखा हुआ है कि इसकी वजह यह है कि ये फ्लड कंट्रोल नहीं करते। देयर आर मोर इफेक्टिव एंड चीपर वेज टू बिल्ड डैम्स, देयर आर चीपर वेज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर चीपर वेज फॉर इरीगेशन एंड देयर आर चीपर वेज टू रिस्टोर डैम्स। तो ये आपके डेवलपमेंट मॉडल गलत है। आपने इन डेवलपमेंट मॉडल्स को डिसमेंटल करना है। देयर इज़ नो अदर वे। नेचर जिस तरीके से उस पानी को गुजारती थी वही एक तरीका है कि आप इतने ज़्यादा पानी को आप पंप लगा के कोई नहरें बना के उस पानी को नहीं निकाल सकते। आपने समुद्र में पानी निकालने का एक रास्ता बनाया था LBOD के नाम से, और आपने कहा कि जी इसके बीच में पानी इकट्ठा करके समुद्र में निकाल देंगे। समुद्र बहुत बेरहम है। समुद्र बजाय कि उधर से पानी बाहर निकलता, समुद्र ने उधर से अंदर आना शुरू कर दिया। कुछ 70-80 किलोमीटर समुद्र अंदर आ गया। या ठट्टा और बदीन वालों से जाके पूछेंगे उनके साथ हुआ क्या है LBOD में। लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो समुद्र चंद सालों के बीच में खा गया। तो ये हमें बड़ा अभी सोच समझ के चलना है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मिसालें हैं गलत डेवलपमेंट मॉडल बनाने की। अब ये टाइम आ गया कि कम से कम अब भी सीख जाएं और अपने आप को नेचर के साथ कन्फॉर्म करें। और ये दुनिया की बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, हमें इसी पे चलना है। एक्चुअली मोस्ट मॉडर्न थ्योरी है वो ये कहती है कि फ्लड्स को चलने दो, फ्लड्स को रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्लड एक नेचुरल फिनोमिना है। ये इसी तरह से कि आप किसी को सांस लेने से जो है ना वो कहें कि यार तुमने बड़ा सांस नहीं लेना। तो इसी दरिया का भी ये है कि एक वो नेचुरल फिनोमिना है, वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर कुछ अर्से के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है। तो ये नेचुरल फिनोमिना है। अभी जो मॉडर्न थ्योरी है वो ये कहती है कि लर्न टू लिव विद फ्लड्स, और आप दरिया के साथ रहना सीखें। बड़े जो फ्लड्स हैं उनको आप उनकी मैनेजमेंट करें। डैम्स का अल्टरनेटिव आपका अंडरग्राउंड स्टोरेज वाटर है और आपको अपने पानी को चलते रहने देना है। तो डैम का अल्टरनेटिव यही है कि लिव विद द वाटर। दिस इज़ द डच न्यू टेक्नोलॉजी। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेट द रिवर फ्लो। पानी को हम कभी रोक नहीं सकते। इसका एक ही हाल है कि हम रिवर बेड में नहीं होंगे। फ्लड की 6 इकसाम है, हर इकसाम पे अलग से काम हो। जैसे कराची में आता है प्लूवियल फ्लडिंग जो कि सीवरेज चौक हो जाने की वजह से है, तो उसको तो डैम कुछ नहीं कर सकता। बलोचिस्तान में बारिश की वजह से वो सिर्फ बलोचिस्तान में है, वो वहाँ तो नहीं हो रही, तो उसको डैम कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से डैम की बजाय पानी को चलते रहने देना चाहिए। हम हर साल अपने बराजेज़ और डैम को बचाने के लिए उनके स्पिलवे खोल देते हैं। इस साल भी कोफर डैम और मोमर डैम टूट चुका, और मेरे ख्याल से 10 से 20 डैम बलोचिस्तान में टूट चुके। तो डैम की बजाय पानी को बहने दें, पानी के प्रेशर को तोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नहरें निकालें और उस सारे पानी को इकट्ठा करके आप जो हैं ग्राउंड में डालें। और वैसे भी किसान बेचारे भी पानी ना होने की सूरत में ट्यूबवेल्स ही यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम उनको एक ही दफ़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके दे दें, लोगों को भी, किसानों को भी, इंडस्ट्री को भी।
जो माहिरीन ये समझते हैं कि दरियाओं के बहाव में डैम नहीं बनाने चाहिए, उनका ये कहना है कि अगर आप दरियाओं में की गई कंस्ट्रक्शन को ख़त्म कर देंगे, वहाँ पे तजावज़ात नहीं करेंगे, वहाँ पे तामीरात नहीं बनाएंगे, तो दरिया सीधे गुजर जाएंगे बगैर नुकसान पहुँचाए। इसलिए अगर आप दरियाओं के बहाव में, दरियाओं के करीब या उनके आस पास जहाँ पर उनकी कुदरती गुजरगाह है, वहाँ पर किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन को बंद कर दें तो दरियाओं को रास्ता मिल जाएगा और वो बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए आगे समुंदर तक चले जाएंगे। जब आप दरिया में से पानी निकाल लेते हैं तो दरिया में पानी कम हो जाता है। आपका जो पूरा सिस्टम है वो क्या करता है, वो बैराज बनाते हैं, पानी निकाल लेते हैं, निकाल के खेतों में भेज देते हैं, तो आपके दरिया में पानी कम हो जाता है। दूसरा, आप ऊपर डैम बना लेते हैं, डैम भी पानी को कम कर देते हैं। वो जो दरिया का एक नेचुरल फ़्लो था जिसमें उसके लो फ्लो के अलावा मीडियम फ़्लो होता था, हाई फ्लो होता था, मॉडरेट फ़्लो होता था, वो जो मीडियम फ़्लो, मॉडरेट फ़्लो और हाई फ्लो जो है ना, वो आपके ख़त्म हो गए। अब आपके सिर्फ दो तरह के फ़्लो रह गए दरिया में। एक आपका लो फ्लो रह गया और दूसरा आपका एक्सेप्शनली हाई फ्लो रह गया। एक्सेप्शनली हाई उस वक्त आते हैं जब डैम और डाइवर्जेंस आपके उस पानी को नहीं रोक सकते, तो वो फिर दरिया में आ जाते हैं। वो एक्सेप्शनली हाई फ्लो है और वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। दूसरा है आपका लो फ्लो। लो फ्लो आपका चलता रहता है दरिया में। अब आपका लो फ्लो चलता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, 20-20, 25-25 साल तक आपका लो फ्लो चलता रहता है। तो इसने लोगों को एनकरेज किया, इसने लोगों को फैसिलिटेट किया और इसने लोगों को ल्योर किया, लालच दिया कि आओ और इस जगह पे बैठ जाओ, ये जगह तो खाली है, इधर तो कुछ नहीं होता। वो लोग उधर आ गए, आने के बाद बैठ गए, बैठने के बाद घर बना लिए, होटल बना लिए, सब कुछ कर दिया। और जब एक्सेप्शनली हाई फ्लो आया जिसको आपकी डैम्स और डाइवर्शंस केटर फॉर नहीं कर सकती थी, तो सब कुछ डूब गया। डैम बनाने के हामी माहिरीन के मुताबिक पानी के ज़खायर सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जबकि हुकूमती अहदेदारान का ख्याल है कि डैम बनाने के साथ साथ वाटर रिचार्ज करने की हिकमत अमली भी होनी चाहिए और उनका ये कहना है कि उसके लिए हुकूमत ने अलग से एक हिकमत अमली तय कर रखी है। अब देखना यह है कि अगला सैलाब आने तक क्या हम ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना पाएंगे जिससे हम सैलाब को रोक सकें या उसके नुकसानात कम कर सकें या उससे हम फ़ायदा उठा सकें।